हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है पता है? देखो, अर्थ स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन। अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है? हम लोग क्या पढ़े? अर्थ गोल है ना? एक्चुअली में अर्थ क्या है? गोल नहीं है। बोलेंगे सर ये क्या है, तो ऐसे बोले चीनी मीठा नहीं है। क्यों गोल नहीं है? अर्थ का जो शेप है वो है जियोइड। क्या है जियोइड? जियोइड मतलब वो थोड़ा ऐसे है। ऐसे कुछ शेप का है, समझ में आया? मतलब न गोल है ना, वो थोड़ा इरेगुलर शेप का है। थोड़ा इरेगुलर शेप का, कहीं ऊपर खापड़ है, ऊपर नीचे। देखो जैसे यहाँ धंसा हुआ है, फिर यहाँ उठा हुआ है, यहाँ उठा हुआ है, यहाँ धंसा हुआ है, यहाँ धंसा हुआ है, ऐसा शेप है। ठीक है, वो अर्थ घूमता है इतने स्पीड में। कितना स्पीड बोले थे लास्ट वीडियो में? 400 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। नहीं देखे तो देख लेना, बोल एक बार। तो 400 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूमता है। इसलिए देखना, पंखा का क्या 3 लेग है ना? क्या होता है जब घूमता है तो वो राउंड हो जाता है, राउंड शेप होता है। वैसे ये चीज़ है, ये जब घूमता है तो ये क्या होता है? हम लोग को राउंड प्रोजेक्ट होने लगता है। और हम लोग को लगता है क्या? अर्थ है। पर अर्थ का एक्चुअल शेप क्या? जियोइड शेप। जियोइड शेप मतलब ऊबड़ खाबड़ है थोड़ा। ठीक है, बस अर्थ का शेप जाना, और ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? बाकी हायर स्टडीज में जाना। ये क्या है? जियोइड शेप। रोटेशन की वजह से जो स्पीड है उसका वजह से हम लोग क्या लगता है कि वो गोल है। समझ में आया? कौन सी स्पीड में घूमता है? 400 मीटर पर सेकेंड का स्पीड में। ठीक है, अच्छा अब इस अर्थ के अंदर है क्या? अर्थ का जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है? ठीक है, पहले अर्थ बनाते हैं। देखो ये क्या है? अर्थ है। ठीक है, अर्थ में हम लोग जानते हैं क्या? 3 लेयर्स है। क्या है? 3 लेयर्स। ठीक, तो ये अर्थ है। अर्थ में एक चीज़ है कि हम लोग जितना डीप जाते जाएंगे, मतलब यहाँ से जितना अंदर जाते जाएंगे, जितना अंदर जाते जाएंगे, ये अंदर जाते जाएंगे, समझ में? जितना अंदर जाते जाएंगे, देखो क्या क्या घटेगा, क्या बढ़ेगा। देखो हर 32 किलोमीटर डीप जाने से, क्या? हर 32 किलोमीटर डीप जाने से क्या होता है? डेंसिटी बढ़ता है और प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, हर 32 किलोमीटर नीचे, अर्थ के नीचे जाते जाएंगे तो 1 किलोमीटर, मैंने अगर 32 किलोमीटर नीचे गए तो डेंसिटी बढ़ा, फिर प्रेशर बढ़ा, फिर और 32 किलोमीटर गए, डबल हो गया। समझ में आया? तो जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे धरती के क्या होगा? डेंसिटी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा अब इसका लेयर्स देखो। लेयर्स, हाँ, अर्थ का टेम्परेचर का, अर्थ का सरफेस टेम्परेचर कितना है? जो हम लोग है सरफेस में, सरफेस का टेम्परेचर पता है क्या है? मैंने अर्थ का जो नॉर्मल सरफेस है उसका नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 15 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थ का नॉर्मल सरफेस टेम्परेचर। समझ में आया? मतलब कुछ हो ना हो, विंटर में 15 डिग्री हम लोग को अर्थ से मिल रहा है, गर्मी में 15 डिग्री मिल रहा है, प्लस फिर वो वातावरण या इन्वायरमेंट से तुम्हारा जितना टेम्परेचर बढ़ेगा वो किसे देखना? अर्थ का टेम्परेचर विंटर्स में क्या होता है? कम होता है ना। हम लोग यहाँ देखना, ठंडा होता है, जमीन पे पैर हाथ ठंडा पड़ जाता है, इसीलिए। समझ में आया? नेक्स्ट, तो अर्थ का स्ट्रक्चर 2 जन दिया था।
दो जन का है, एक मॉडर्न साइंटिस्ट लोग दिया था और दूसरा दिया था अर्थ का कॉन्सेप्ट। दो जन दिया था, एक दिया था मॉडर्न साइंटिस्ट और दूसरा दिया था एडवर्ड स्वेस। कौन दिया था? एडवर्ड स्वेस। ठीक है, एडवर्ड स्वेस बोला कि अर्थ जो है ना उसका कॉन्सेंट्रिक सर्कल से 3 भाग में डिवाइड किया अर्थ को। तो ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, अब बताते कौन सा भाग था। देखो, इस लेयर को बोला, इस लेयर को, ठीक है, इस लेयर को बोला सियाल। सियाल मतलब सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। मतलब ये जो क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट है हम लोग का क्रस्ट, हम लोग क्रस्ट पढ़ा है ना, इसको दूसरा भाषा में, ज्योग्राफिकल भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? सियाल। सियाल क्या चीज़ से बना है? क्रस्ट क्या चीज़ से बना हुआ है? सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। सबसे ज़्यादा कंपोजिशन यहाँ मैंने क्रस्ट में ये दो का पाया है, इसलिए इसको नाम दिया था एडवर्ड स्वेस ने सियाल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, ये इसको नाम दिया था सीमा। क्या दिया था? सीमा। ठीक है, अब सीमा समझ ही गए होंगे क्या? सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। क्या? सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, इसको नाम दिया था नीफे। क्या दिया था? नीफे। निकल एंड फेरस, निकल और आयरन। ठीक है, मैंने एडवर्ड स्वेस बोले कि जो हम लोग का कोर है, मतलब जो एकदम अंदरूनी हिस्सा है अर्थ का, एकदम मिडिल वाला हिस्सा, वो क्या चीज़ से बना? वो नीफे से बना हुआ। मतलब वहाँ पे निकल और आयरन का जो क्या बोलते हैं सबसे ज़्यादा पाया जाता है, निकल और आयरन वहाँ पे। समझ आया? निकल और आयरन वहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए। और हम लोग का अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी वजह से हो रहा है, नीफे की वजह से। समझ में आया? वो इनका ये कहना था। अच्छा, उनका कुछ प्रॉपर्टीज भी बोला वो एडवर्ड स्वेस ने, कुछ प्रॉपर्टीज बोला। ठीक है, बताते क्या प्रॉपर्टीज बोला। एडवर्ड स्वेस बोला कि ये जो है ना सियाल, ये क्या है? एसिडिक है, बहुत ज़्यादा ही एसिडिक है। समझ में आया? ये जो सियाल है, जो नो क्रस्ट है, वो बहुत ज़्यादा ही क्या है? एसिडिक है। ठीक है, उसका विड्थ क्या था? विड्थ था 300 से 500 किलोमीटर। कितना? 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर उसका विड्थ है। मतलब ये जो है ये 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर है, 300 से 500। समझ में आया? ये बोले वो सियाल का, मतलब क्रस्ट का, कि क्या है वो एसिडिक है, उसका विड्थ कितना है? 300 से 500 किलोमीटर। ठीक है, ये बोल रहे थे वो। अच्छा, अब नेक्स्ट सीमा। सीमा से कैसे याद है? देखो सब क्या क्या नाम है, सियाल, सीमा, लड़कियां नाम है। अच्छा, सीमा, सीमा था कि ये था बेस। क्या था? बेस। इसका डेंसिटी जो था, घनत्व, डेंसिटी जो था 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। कितना था डेंसिटी? 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी मतलब कि डेंसिटी घनत्व, घनत्व मतलब जैसे ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर में अगर हम एक कण डाल दें उसका जो वेट होगा वो, तो डेंसिटी बोलते हैं 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा सियाल, सियाल का डेंसिटी भी था
सियाल का डेंसिटी क्या है? इसका डेंसिटी 2.5 ग्राम्स है पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सियाल का कितना? 2.5 ग्राम्स, बेस इसका सीमा का 4 ग्राम्स। ठीक है, अच्छा सियाल में क्या प्रॉपर्टी था? वो एसिडिक था। सीमा क्या है? बेस है। विड्थ कितना? 300 से 500 किलोमीटर। इसका विड्थ नहीं है, मतलब पकड़ के चलो वही 500 से लेकर 800 900, क्योंकि ये मैंटल जो है या जो सियाल है वो अर्थ का सबसे डीपेस्ट और सबसे गहरा है वो। ठीक है, तो वही पकड़ के चलो 500 से 900 मीटर का गहराई पे है। इसका डेंसिटी कितना है? 2.5 ग्राम। इसका डेंसिटी कितना है? 4 ग्राम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट नीफे। नीफे क्या है? नीफे इसका डेंसिटी जो है 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है? 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और ये क्या फॉर्म में? ये लिक्विड फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में है? नीफे लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, क्यों? देखो सोचो 300 से 500 किलोमीटर ये है, सोच लो 500 से 900 किलोमीटर ये है, ये तो एकदम ही ज़्यादा है। ये तो 900 से सोचो एकदम यहाँ बीच में हम सोचेंगे तो 1000-2000 किलोमीटर, 1000 हाँ 2000 तो आराम से सोचो, 900 तो यही हो गया, 900-1000 मीटर तो खाली सीमा हो गया। ठीक है, तो नीफे तो और गहरा। तो हम लोग क्या पढ़े थे? जितने नीचे जाते जाएंगे उतना क्या होगा? डेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो सोचो यहाँ पत्थर है 300-500 किलोमीटर, फिर नीचे गए, प्रेशर है, फिर उसका जा रहा अंदर, डेंसिटी बढ़ते जा रहा। टेम्परेचर भी बढ़ता है ना? नीचे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता है, ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटता है। पढ़ा है ना अर्थ में? लेकिन स्पेस में जाएंगे तब क्या हो? टेम्परेचर घटना चालू हो जाता है। और वहीं अगर धरती के अंदर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, उतना ही बढ़ते जाएगा। तो यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहाँ सब सॉलिड है, यहाँ प्लाज्मा स्टेट में आ जाता है। सब क्या आता है? प्लाज्मा स्टेट में। ये एडवर्ड स्वेस नहीं बोले, ये आगे का साइंटिस्ट के बारे में है। इस आगे का साइंटिस्ट बोले, वो हम लोग आगे नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, हम बता रहे हैं खाली। ठीक है, तो सीमा क्या है? प्रेशर। देखो सोचो यहाँ कोई पत्थर है, ठीक है, यहाँ पत्थर है, वो अंदर गया, प्रेशर है, बढ़ते जा रहा है, 32 किलोमीटर पे बढ़ गया, फिर और 32 किलोमीटर पे फिर बढ़ गया, 32 ऐसे करके अंदर चला गया, एकदम यहाँ तक आ गया। वो हल्का प्लाज्मा स्टेट में आ गया। प्लाज्मा स्टेट में आ गया मतलब हम लोग का थूक कैसा है? ऐसे लिविड है ना, लिविड ऐसे ही। तो सोचो वैसे हो गया, यहीं से फिर लावा हवा होता है, फिर और नीचे जाएगा, एकदम लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, और प्रेशर देगा और गर्मी, तो वो क्या होगा? एकदम लिक्विड हो जाएगा। समझ में आया क्या हुआ? एकदम लिक्विड हो जाएगा, पानी जैसा। समझ में आया? तो ये इसलिए क्या लिक्विड फॉर्म में है। ये क्या है? एसिडिक है, ये है बेस। ठीक है, डेंसिटी इसका कितना? 2.5 ग्राम्स। कितना डेंसिटी है? 2.5 ग्राम्स। इसका सीआर का सीमा का डेंसिटी कितना है? 4.9 ग्राम्स, 4 ग्राम्स। ठीक है, नीफे का कितना है? 11 ग्राम्स। सीआर क्या है? एसिडिक है। सीमा क्या है? बेस। ये क्या बोल रहे थे? एडवर्ड स्वेस। ये एडवर्ड स्वेस का कॉन्सेप्ट था सीआर सीमा। तो वो बोला कि अगर पूरा अर्थ का डेंसिटी निकालना होगा तो कितना होगा? इजी है ना? देखो बताते कैसे निकालना है। इसका डेंसिटी 2.5 लिख दिए, ठीक, प्लस सीमा का कितना निकला? 4। देखो 4, फिर डेंसिटी नीफे का 11, तो 11 प्लस कर दो, तीनों को किससे भाग दे दो? 3 से भाग दे दो तीनों को, 3 कितना आएगा? 11, 11 4 15 और 2 16 17 17.5 कितना है? 17.5/3 कर दो, कितना आएगा? वही 5.5
5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना क्या आ गया, डेंसिटी आ गया। ये किसका डेंसिटी है, पूरा अर्थ का डेंसिटी। मतलब 1 सेंटीमीटर में अगर हम लोग मिट्टी उठा के डालेंगे तो कितना ग्राम आएगा, 5.5 ग्राम 1 सेंटीमीटर में। ठीक है, ये किसका कॉन्सेप्ट है, एडवर्ड स्पेस। ठीक, अब दूसरा समझते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा कॉन्सेप्ट था मॉडर्न साइंटिस्ट का। किसका था, मॉडर्न साइंटिस्ट। बहुत सारा साइंटिस्ट मिलके इसको मॉडिफाई किया। ठीक है, बहुत सारा साइंटिस्ट मिलके इसको मॉडिफाई किया। अभी कोई भी चीज़ का मॉडिफिकेशन क्या बहुत ज़रूरी है और होना ही है ना। देखो, पहले टीप टाप कपड़ा साफ वाला मोबाइल फ़ोन था, अभी क्या है, एकदम टच स्क्रीन फोल्ड फ़ोन आ गया। सोच रहे हो, तो ये क्या मॉडिफिकेशन। वैसे ही एडवर्ड स्पेस का था कॉन्सेप्ट, उसको मॉडिफाई कर दिया मॉडर्न साइंटिस्ट। एक छोटा तो खाली अपना नाम रखने के लिए, मतलब A to Z जब पढ़ा देख बताते हैं कैसे। सब चीटर बाजता, सब चीटर को देखो और क्या। ठीक है, हो गया सियाल सीमा नीपे। अब हम इसमें से एक तो भाग काट लिए, पूरा अर्थ तो बनाएंगे नहीं बार बार, ये भाग काट लिए जैसे केक काटते तो क्या सारे फ्लेवर्स मिलता है, वैसे ही सारा लेयर्स पता चलता है ना केक का एक भाग करना। हम अब ये भाग में समझाएंगे, ठीक है, बार बार अर्थ बनाएंगे नहीं। क्या है, अर्थ का हो गया। मॉडर्न साइंटिस्ट, ये जो लेयर दिया ना, ये लेयर, ये लेयर, ये वाला, ये लेयर ये लोग नाम दे दिया क्रस्ट। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या दे दिया, क्रस्ट नाम दे दिया। ठीक, ये लेयर को ये लेयर तक अभी हम लोग जो पढ़े क्या बोलते हैं इसको, मेंटल। ठीक है, और ये नीचे वाले लेयर को क्या दे दिया नाम, कोर। क्या नाम दे दिया, कोर। ठीक है, अच्छा वो लोग क्या बोला ना कि भाई ये 3 लेयर है अर्थ का, तीनों लेयर का नाम क्या है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक, ये लोग क्या किया, एडवर्ड क्या बोला था, क्रस्ट क्या पूरा एसिडिक। ये लोग बोला नहीं, अर्थ पूरा क्रस्ट पूरा एसिडिक नहीं है, क्रस्ट का खाली ऊपर वाला भाग एसिडिक है। तो वो लोग क्या किया, क्रस्ट को डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, 2 भाग में डिवाइड कर दिया। बोला ऊपर वाला भाग खाली एसिडिक है तो इसको एसिडिक कर दिया, और बोला नीचे वाला भाग जो है वो बेस है तो ये बेस कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, बोलता है ये ऊपर वाला एसिडिक है और नीचे वाला बोलता है बेस है। ठीक है, मेंटल ने भी वो लोग अलग बहाना मारा, मेंटल को भी 2 भाग में डिवाइड कर दिया वो लोग। मेंटल को बोलता है, मेंटल को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, एक कर दिया अपर मेंटल, ठीक है, और नीचे वाला कर दिया लोअर मेंटल। वैसे ही कोर के साथ ये लोग किया, कोर को भी डिवाइड कर दिया 2 भाग में। ठीक है, कोर को भी 2 भाग में डिवाइड कर दिया। बताते हैं क्यों डिवाइड किया। देखो सब छोटा लोग काहे डिवाइड किया, देखो अपर कोर, लोअर कोर, अपर कोर, लोअर कोर। ठीक है, अच्छा अब बताते हैं डिवाइड। खाली क्रस्ट का हम लोग को पता है, तो क्रस्ट का समझ में आया कि क्रस्ट को क्यों डिवाइड किया गया। क्रस्ट का क्या है, ये अपर लेयर और ये लोअर लेयर। ठीक, वो लाइन क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है, उसको क्या कहते हैं, उस लाइन का नाम है मोनोलाइन। ठीक, क्या नाम है, मोनोलाइन। उस लाइन का नाम है मोनोलाइन जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है। पहले क्रस्ट और मेंटल को जो अलग करता है उसको समझो।
क्रस्ट और मेंटल को जो अलग करता है उसका नाम है मोनोलाइन। ठीक है, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट अभी भूल जा, अभी कुछ नहीं याद रखना। ठीक है, मेंटल और कोर को जो लाइन अलग करता है उसको बोलते हैं गटेंसबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन। क्या कहते हैं? गटेंसबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन। ये सारा लाइन साइंटिस्ट का नाम से, समझ में? सारा का सारा लाइन के जो यहाँ पे मॉडर्न साइंटिस्ट था जो ये मिल के किया, सब साइंटिस्ट के नाम से है। ठीक है, अब देखो कैसे। तो मोनो का लाइन हो गया, मोनो का नाम, गटेंसबर्ग का नाम हो गया। ठीक है, अब देखो ये सब लाइन, जो लाइन अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को डिवाइड करते हैं, ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो ना, ये डॉटेड लाइन, ये जो, तो ये जो लाइन था, इसको क्रस्ट को जो दो भाग में डिवाइड कर रहा है, उस लाइन का नाम क्या था? कोनोराड डिसकंटिन्यूटी लाइन। कोनोराड डिसकंटिन्यूटी लाइन। क्या? कोनोराड डिसकंटिन्यूटी लाइन नाम था, जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को, जो लाइन अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग कर रहा था। समझ आया? अच्छा, तो इसका भी नाम होगा मेंटल का, जो लाइन दो अपर मेंटल लोअर मेंटल को डिवाइड कर रहा है, तो उसका भी नाम है। उसका क्या नाम है? देखो, इसका नाम था ना, जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को जो लाइन डिवाइड कर रहा है, उसका नाम था, उस लाइन का नाम था रेपार्टी डिसकंटिन्यूटी लाइन। क्या नाम था? रेपार्टी डिसकंटिन्यूटी लाइन। क्या नाम था? रेपार्टी डिसकंटिन्यूटी लाइन, जो मेंटल का अपर भाग और लोअर भाग को अलग करता था। समझ में आया? अच्छा, वैसे ही कोर का, अपर कोर लोअर कोर को कौन डिवाइड कर रहा था? लाइन का नाम लेहमैन जो लाइन अपर कोर लोअर कोर को डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं? लेहमैन डिसकंटिन्यूटी लाइन। क्या? लेहमैन डिसकंटिन्यूटी लाइन। समझना है? अच्छा, अब इसका ना प्रॉपर्टीज बोला, तो पहले तुम लोग रोक के स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो ना ये सब साइंटिस्ट क्या क्या प्रॉपर्टीज बताया कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है। बोले ना मॉडिफिकेशंस कुछ किया था वो लोग और अच्छे से डिटेल में जब पढ़ा हुआ तो वो लोग मॉडिफिकेशंस किया। बोले नहीं, एडवर्ड्स वेस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत मॉडिफिकेशन है। तो देखो वो लोग क्या मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन मतलब बदलाव, थोड़ा चेंज किया। क्या चेंज किया वो लोग बोला ना कि ये जो है ना एसिडिक बेस, ये जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट क्या चीज़, ये क्या है? थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये क्या है? थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, कौन सा? क्रस्ट। ओके, थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है, और अर्थ का खाली 1% हिस्सा जो है वो क्रस्ट है। क्या? पूरा अर्थ का कॉम्पोजिशन में खाली 1% जो है वो है क्रस्ट। ठीक है, कितना है? ठीक है, 1%। ठीक है, अच्छा, अब मेंटल। ठीक है, मेंटल के बारे में पढ़े। मेंटल में क्या है ना, मेंटल में सारा अर्थक्वेक, सारा वोल्केनो का जो लावा है, अर्थक्वेक का जो लावा है, वोल्केनो का जो लावा है, अर्थक्वेक है, सब यहीं से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, क्या? अर्थक्वेक, वोल्केनो, सब
यहाँ से ओरिजिनेट होता है। वोल्केनो का जो लावा है वो यहाँ से निकलता है, फिर यहाँ सोचो माउंटेन है तो यहाँ से निकलता है, इससे गिरता है। अर्थक्वेक जो है वो यहाँ से स्ट्राइक करता है। समझ में आया? क्या कहते हैं, यहाँ से स्ट्राइक करता है। अर्थक्वेक वोल्केनो यहाँ से निकलता है। समझ में आया? ये कौन से स्टेट में है? ये मॉडर्न साइंटिस्ट लोग बोला कि ये जो मेंटल है, ये मेंटल कौन से स्टेट में? प्लाज्मा स्टेट में। कौन से स्टेट में? प्लाज्मा स्टेट में। ठीक है, कौन से स्टेट में? प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब वो बोले ना थूक जैसा होता है ना, ऐसे देखिए लिबिड टाइप होता है वो। क्या बोलते हैं, चाशनी देखो ना, चाशनी जो होता है ना, वैसे ही होता है। प्लाज्मा स्टेट उसको बोलते हैं। ठीक है ना, एकदम लिक्विड भी नहीं होता वो, तो लिक्विड से अच्छा मतलब वो लिबिड, वो आप लोग जानते हो, चाशनी समझ नहीं जाओ ना, चाशनी जैसा होता है वैसे ही। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट में होता है। ठीक है, अर्थ का 83% भाग ये होता है मेंटल। अर्थ का 83 पार्ट जो है कौन, वो ये होता है मेंटल। समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट कोर। कोर क्या है? सेकेंड थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ। सेकेंड थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ। ठीक है, समझ में आ गया कौन सा लेयर है? सेकेंड थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्या है? कोर। क्लियर है कि 16% है पूरा अर्थ का, 16% हिस्सा जो है वो क्या है? कोर। ये साइंटिस्ट लोग बोला, मॉडर्न साइंटिस्ट लोग सब बोला कि ये 16% हिस्सा जो है अर्थ का वो कोर है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे गहराई में है, इसलिए इस पर प्रेशर भी ज़्यादा, इसका डेंसिटी भी ज़्यादा। ठीक है, और क्या टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या, सब पिघल जाता है, जितना मिनरल जितना सब पिघल जाता है, सब कुछ पिघल जाता है। तो इसलिए क्या है, ये थिनेस्ट लेयर है, प्लस क्या लिक्विड फॉर्म में है, प्लस कितना है 16% एरिया है, और गर्माहट के वजह से, इतना हाई टेम्परेचर होने की वजह से ये लोग का मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई। मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत हाई है। अर्थ का जो ग्रेविटेशन, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो ये इसके वजह से है, ये महाशय इसके वजह से है, कोर की वजह से। समझ में आया? अच्छा, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट और मेंटल को जो अलग करता है वो कौन सा लाइन है? उस लाइन का नाम क्या है बताओ? मोनोलाइन। मेंटल और कोर को जो अलग करता है उसको क्या बोलते हैं? गटेन्सबर्ग लाइन। क्या बोलते हैं उसको? गटेनबर्ग। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अभी क्रस्ट में अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो अलग करता है उसको क्या कहते हैं? कोनोराड लाइन। कौन सा लाइन? कोनोराड। अपर मेंटल लोअर मेंटल को जो लाइन अलग करता है उसको क्या कहते हैं? रेपेटी डिसकंटिन्यूटी लाइन। सारा डिसकंटिन्यू। ठीक है, फिर उसके बाद अपर कोर और लोअर कोर को जो लाइन अलग करता है उसको क्या कहते हैं? लेमैन डिसकंटिन्यूटी लाइन। समझ में आ गया? वेरी गुड। अच्छा, क्रस्ट क्या था? एसिडिक। क्रस्ट में क्या है? अपर पार्ट खाली का एसिडिक है, नीचे वाला पार्ट क्या है? लोअर क्रस्ट क्या है? बेस है। मेंटल अपर पार्ट क्या है? अपर पार्ट लोअर पार्ट पूरा बेस है वो। ठीक है, फिर उसके बाद ये कौन से स्टेट में है? प्लाज्मा स्टेट में है। ठीक है, फिर उसका ये क्रस्ट जो है, ये सॉरी कोर जो है वो कोर कौन से स्टेट में? पूरे ही लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, क्रस्ट कौन सा है? थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है। ठीक है, थिनेस्ट लेयर। सेकेंड थिनेस्ट लेयर कोर। ये कितना परसेंट? 1%। ये कितना परसेंट? 16%। कोर सबसे गहरा में है, तो क्या होता है? टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, प्रेशर सबसे ज़्यादा, डेंसिटी सबसे ज़्यादा। इसकी वजह से क्या होता है? टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या, सब चीज़ यहाँ पिघल जाता है। इतना हाई टेम्परेचर की अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? कोर की वजह से। मेंटल क्या है? सबसे बड़ा, सबसे डीपेस्ट है मेंटल। ठीक है, यहाँ पे किसी का भी विड्थ नहीं दिया है। ठीक है,
मेंटल क्या सबसे डीप है। यहाँ से क्या ओरिजिनेट होता है, अर्थक्वेक निकलता है यहाँ से, अर्थक्वेक यहीं ओरिजिनेट होता है, मतलब यहीं से निकलता है। वोल्केनो, वोल्केनो का जो लावा है वो सब यहीं पे जाता है, यहीं से निकल के ऊपर जाता है, ठीक है। ये कितना परसेंट है, 83% है ये वर्ल्ड का। समझ में आ गया, क्लियर।